बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इज़्ज़त, दौलत और शोहरत तीन ऐसी अतात हैं जो अल्लाह पाक हर इंसान को नसीब नहीं करते, और अगर इंसानी ज़िंदगी में इंसान को ये तीनों अतात मिलती हैं तो मैं समझती हूँ कि माशरे में भी ऐसे इंसान का बहुत मकाम है, और साथ ही साथ इस दुनिया में, पूरी दुनिया में अल्लाह पाक की दी हुई अतात की वजह से उस इंसान का बहुत बड़ा नाम होता है। आज हम मौजूद हैं NA74 PP 40 तहसील पसरूर गांव बंद बाजवा में, और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद और ज़िंदगी का नस्बुल आइन समाजी वर्क है। उन्होंने अपने इलाके में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स को फ़रोग दिया, मदारिस को फ़रोग दिया, एजुकेशन को फ़रोग दिया। जो सियासी पस मंज़र पे इलाके में सियासतदानों का वर्क है, उस वर्क को लेकर वो चले। समाजी पहलू पर इतना काम किया कि अपने इलाके में किसी की शादी हो, किसी को कोई मसला हो, कोई पुअर हो, कोई किसी भी मसले में मुब्तला हो, स्पेशली हेल्थ कॉन्शियस अगर कोई इंसान हो और हेल्थ के इश्यूज़ पर उसको किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो ये शख्स वो हैं जिन्होंने अपने इलाके में बहुत ज़्यादा समाजी वर्क किया है। मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, समाजी और सियासी शख्सियत हैं। मेरी मुराद चौधरी हामिद बाजवा साहब हैं, जो महमूद अहमद बाजवा साहब के बेटे हैं और मकसूद कॉरपोरेशन के जो MD हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है उनका सारा बिजनेस है, और PTI के बहुत दबंग किस्म के एक्टिव वर्कर हैं, और साथ ही साथ ट्रेडर्स विंग के प्रेसिडेंट हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ये अल्लाह का शुक्र है, आपसे मैं ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की बड़ी एहसान है। बाजवा साहब, सबसे पहला मेरा आपके साथ सवाल ये है कि माशाल्लाह से आप इलाका में बहुत बड़ी समाजी शख्सियत हैं। इलाके में ऑफ द रिकॉर्ड हमने लोगों से पूछा तो हर बंदे ने आपकी तारीफ़ की, और हमें खुद से एक अच्छा लगा है कि हम जिस शख्सियत के पास आए हैं कोई शख्सियत आम नहीं है। आपने अपने सियासत का आगाज़ कब से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं GM न्यूज़ और मैडम साहबा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे पास तशरीफ़ लाए। जी वेलकम सर। तो आपने मुझसे पूछा कि सियासत में आप कैसे आए। जी। तो सबसे पहले तो मैं अपने हलके में, अपने इलाके में समाजी और फलाई काम जो है ना वो करता था। जी। तो बाद में मेरे कुछ जो दोस्त हैं, जो मुखलस दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप ये फलाई काम कर रहे हैं, इनके साथ साथ अगर आप सियासत में आएँ तो हमें जो है ना वो यंग जनरेशन को यंग लीडर की ज़रूरत है। जी। तो आप सियासत के मैदान में आए, हम आपके साथ हैं और आपके साथ शाना बिशाना चलेंगे। तो जिसकी वजह से जो है ना मैं अब सियासत में जो है ना। सर, आप ट्रेडर्स विंग के प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के। आप मुझे ये बताइए कि इस विंग की वजह से आपके क्या मकासद हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं? जिस तरह आपने मुझसे पूछा कि ट्रेडिंग विंग्स में आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं। जी। तो ट्रेडर विंग्स डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का मैं सदर मुंतखब हुआ हूँ। माशाल्लाह। तो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी है, उनको जो भी मसाइल दरपेश होते हैं हम उनके मसाइल हल करते हैं। माशाल्लाह, सही। उसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की बॉडी जो बनाई है, डस्के की जो है ना वो हमने बॉडी बनाई है। तो हमने सबसे पहले डस्का की जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो है ना वो ट्रेडर विंग्स की बनाई है। तो उसमें हमने जो उधर जो इलेक्शन में जो हमारे दोस्तों ने या जितने भी हमारे बिजनेसमैन दोस्त हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा फाल किरदार अदा किया। सही, बिल्कुल। तो ये बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है, इनके जो मसाइल होते हैं इनको हम आसान तरीके से हल कर रहे हैं, और इनको जो भी मसाइल दरपेश होते हैं हम उनको हल करते हैं। सही। सर, अगर बिजनेसमैन के मसाइल की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि मेजर इश्यूज़ क्या होते हैं बिजनेसमैनों के? एज ए प्रेसिडेंट आपसे पूछ रही हूँ कि आप प्रेसिडेंट की हैसियत से आप कौन कौन से मसाइल, सबसे ज़्यादा इश्यूज़ किस बात का होता है? जी, इसमें देखें, अगर इंपोर्ट आप कर रहे हैं ना, तो इंपोर्ट में आपको कस्टम के जो है ना वो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। तो उस हवाले से जो है ना हम जो कस्टम के कलेक्टर हैं, AC हैं, DC साहब हैं, उनसे हम मिलके जो हमारे जो इंपोर्ट के मसाइल हैं उनको हम हल करते हैं। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट के मसाइल होते हैं वो उसमें जो है ना वो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना इन्वॉल्व होती है, बल्कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना पूरे पाकिस्तान में इसका जो है ना वो
किरदार अदा करती है। तो उसमें जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो इन मसाइल को जो है ना एक्सपोर्ट के हवाले से उनको हल करती है। लोकली भी जो मसाइल होते हैं, जो बिजनेसमैन लोकल हैं, जो भी उनके इश्यूज हैं, आप कोशिश करते हैं कि उनको कोशिश होते हैं, किसी को लड़ाई है, कोई झगड़ा है या किसी के साथ को मामला लेन देन का है, तो उसको हम आसान तरीके से हल करते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। सर, अगर आपसे पूछा जाए माशाल्लाह से थोड़ा सा हट के बिजनेस कम्युनिटी के, चूंकि आप ट्रेडर्स विंग के प्रेसिडेंट हैं, अकॉर्डिंग टू दैट मैंने आपसे ये सवाल पूछे थे। अभी आप मुझे ये बताइए कि अन्य 74 में आपने पीटीआई के जितने भी वर्कर थे और स्पेशली चौधरी गुलाम अब्बास साहब, उनकी आपने कैंपेन की है, इलाके में लोगों को मोटिवेट किया था। आप मुझे ये बताइए कि एमएनए बनने के बाद आपके हल्का में, आपके इलाका में, PP40 में उनकी क्या वर्थ है, क्या काम किया उन्होंने तरक्याती? जी, चौधरी गुलाम अब्बास की जो है ना हमने बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन की थी, हमने वर्किंग की थी, हमने जो है ना वो दिन रात उनके लिए एक किया था। तो जब से पीटीआई की हुकूमत आई है उनको कुछ हुकूमत ने उनको ज़िम्मेदारियां दी हैं जिनको वो कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमने भी दिन रात मेहनत की है, हम भी एज ए वर्कर उनके जो है ना उनकी सपोर्ट की है। हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने भी दिन रात मेहनत की है जी, बिल्कुल। लेकिन वो PP39 में जो है ना वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। PP40 में तो जो है ना उनका होम ग्राउंड है, जो होम ग्राउंड है ना वो उधर PP39 में ज़्यादा काम कर रहे हैं। PP40 पता नहीं ये यतीमों की PP40 है, इधर तो कोई भी नहीं आता ना। तो हमारी भी जो है ना वो चौधरी गुलाम अब्बास से ये गुजारिश है कि वो PP40 में भी आएँ और आके इधर के जो मसाइल हैं उनको भी हल करें। सही, बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपने अच्छे से एलेबोरेट किया और इंशाल्लाह जी हमारी मुलाकात होगी चौधरी गुलाम अब्बास से तो हम ये स्पेशली उनसे कहेंगे कि PP40 को क्यों निगलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए सर, अगर बात की जाए कल्चरल होने की और डेरेदार होने की, तो पंजाब का कल्चर है जी डेरेदारी बनाना, करना, सजाना। आप मुझे ये बताइए कि आपके अंदर डेरेदारी का जो शौक है ये कैसे डेवलप? वालिद साहब हैं हमारे, जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली फार्मर हैं, तो हम इधर गाँव से ही बिलोंग करते हैं। तो अब मैं तो सियालकोट में शिफ्ट हो गया हूँ, लेकिन जो कल्चर गांव का और जो इधर आप आएंगे ना गांव में, जो आपको इन्वायरमेंट इधर मिलेगी वो आपको उधर सियालकोट में कभी नहीं मिलेगी। तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारा गांव है, हम इधर से जो है ना वो इधर से हमने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है, तो हम इसको कभी भूल नहीं सकते। इसी वजह से हमने जो है ना कोशिश की है कि हम अपना डेरा जो है वो बन बाजुए में बनाएं और अपने कल्चर को जो है ना वो परवान चढ़ाएं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा सर, आपके बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके इलाके में आर्मी के 2 लड़के जो हैं वो शहीद हुए थे, तो आपने उनके वालिदैन के साथ क्या सलूक किया, किस तरह से समाजी डीलिंग की है, वो आज हमें अपनी ज़बान से बताइए। क्योंकि एक चीज़ वो होती है जो चौधरी साहब हम इलाके से ऑफ द रिकॉर्ड सुनते हैं, एक चीज़ वो होती है जो इंसान खुद बताता है। तो आपने क्या पेरेंट्स के साथ डीलिंग की, या उन जो शुहदा थे दोनों, उनके को एहराज तहसीन कैसे पेश किया? जी देखें, ये तो काम मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, तो ये मैंने अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम किया है। इसमें बिल्कुल मैंने ना तो सियासत को इन्वॉल्व किया है और ना मेरा जो है ना सियासत से ये हट कर मैंने जो है ना काम किया, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। बिल्कुल सही। तो मैंने उनके पेरेंट्स को जो है ना वो मैंने गोल्ड मेडल डाला था माशाल्लाह, और साथ 2 लाख रुपया कैश जो है ना मैंने दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये मेरी ये बात बतानी बनती नहीं है, लेकिन आप नहीं, ऑब्वियसली आप पूछना इसलिए बनता है कि सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी एंगल से हो, लेकिन आपसे सुनेंगे तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा ट्रस्ट लगेगा कि ये बाकी बात है। जी बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। तो लेकिन इसमें बिल्कुल मैंने जो है ना सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ना वो मैं किया। तो इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह मैं जो है ना वो करता रहूँगा अल्लाह की रज़ा के लिए। वो शुहदा जो हैं वो हमारे गांव के, हमारे इलाके के फ़ख्र हैं बेशक। तो इंशाल्लाह उन पर हमें उन पर फ़ख्र करना चाहिए। तो जिसके लिए मैंने उनके जो है ना उनके वालिदैन की हौसला अफजाई की। बहुत अच्छी, वेरी गुड सर। सर एक और ऐसे ही माशाल्लाह से जिस तरह से आप अपने समाजत के वर्क को बहुत फ़रोग देते हैं, समाजी पहलू से अगर देखा जाए तो आपका बड़ा रोल है, बड़ा नाम है समाजी तौर पर सर। तो आपने स्पोर्ट्समैनशिप को बहुत फ़रोग दिया है, किस किस इलाके में फ़रोग दिया है ये आप हमें बताइए, और साथ साथ ये भी हमें नाजरीन के साथ शेयर कीजिए कि किस तरह से आपने बन बाजवा के एक ग्राउंड को जो कि खंडरात की सूरत बन चुका था, आपने किस तरह से उसकी मेंटेनेंस की है और किस तरह से आवाम के लिए और स्पेशली यूथ के लिए उसको प्रैक्टिकेबल बनाया है।
जी देखें, मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ और जो है ना आपको पता है कि स्पोर्ट्समैन जो होता है ना आदमी, वो जिस मुल्क में ज़्यादा स्पोर्ट्स खेली जाती हैं जी जी, तो उधर जो है ना वो बीमारियां बहुत कम होती हैं, लोग बीमार बहुत कम होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसी तो है। मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में मुझे जहाँ भी स्पोर्ट्स के हवाले से कोई भी टीम, खा वो फुटबॉल की हो, हॉकी की हो, क्रिकेट की हो, वो जहाँ भी पे भी मुझे जो है ना वो आवाज़ मारेंगे, मैं इंशाल्लाह उनकी हर मामले में सपोर्ट करूँगा। तो मैं जो है ना अपनी जितनी भी क्रिकेट की टीमें हैं हमारी तहसील पसरूर की, उनको मैं जो है ना हर तरह की उनकी जो है ना वो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, खा वो यूनिफॉर्म हो, खा वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड सामान हो, तो उनको मुहैया कर रहा हूँ। तो आपने पूछा कि ग्राउंड जो है ना वो बन बाजवा में हमने बहाल की, तो ये तकरीबन 17-18 साल पहले जो है ना ये ग्राउंड जो है ना वो खंडरात का जो है ना वो मंजर पेश कर रही थी। तो हमारे कुछ दोस्त हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने जो है ना वो कंपेन की, फिर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मुझे कॉल की थी कि हम ग्राउंड को बहाल करने लगे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप ग्राउंड बहाल करें, आप जिस जगह जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी मुझे आपने कॉल करनी है, आपको उसी वक्त मैं आपको मुहैया कर दूँगा। तो माशाल्लाह हमने उधर 800 ट्राली जो है ना वो मिट्टी डाल के, फिर हमने 200-250 जो है ना हमने उधर दरख्त पौधे लगवाए हैं, फिर उसके अलावा हमने फुटबॉल के पोल लगवाए हैं, फिर हमने उधर क्रिकेट की जो है ना वो विकेट बनाई है। तो माशाल्लाह अब चारदीवारी जो जहाँ पर से टूटी हुई थी उसको भी रिपेयर करके उसको रंग किया है, रंग रोगन करके हमने अब जो है ना वो एक वो जिस तरह देखें कि वो सैर व तफरीह के लिए भी ग्राउंड बन गई है, जी जी, और स्पोर्ट्स के लिए भी लोग उधर वो सैर भी कर सकते हैं सुबह सुबह या शाम को, और उधर जो है ना वो खेल भी सकते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड सर। अच्छा सर, समाजी कारकुन होना, समाजी वर्क करना, सोशलिस्ट होना, सोशल वर्क करना अपने इलाके में, ये बहुत बड़ा एक अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्ट है। आप मुझे ये बताइए कि आपके अंदर ये टैलेंट, ये बात, ये दर्द दिल रखना, हर दिल अजीज़ी, या मैं समझती हूँ कि इंसानियत की खिदमत का ये वलवला आपके अंदर कैसे पैदा हुआ और कब से है? जब अल्लाह ताला ने आपको दिया होना तो फिर अल्लाह के रास्ते में भी उसको जो है ना वो खर्च करना चाहिए। बेशक बेशक। तो अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया, मुझ पर एहसान किया, तो माशाल्लाह मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। तो मैंने जो है ना वो मैंने अपने ज़हन में रखा हुआ है कि मैंने उसका जो बिज़नेस का जो प्रॉफिट है ना उसका 20% मैंने अल्लाह की राह में देना है। वेरी गुड। तो उस हवाले से खा वो उसमें स्पोर्ट्स हो, खा उसमें हेल्थ हो, खा उसमें स्कूल कॉलेज हो, खा उसमें जो है ना वो बच्चियों की शादी हो, खा उसमें मदरसे हों, मस्जिद हों, माशाल्लाह, तो उनको जो है ना मैं डोनेट करता हूँ। तो मैं ये वीकली बेस पे के जो है ना वो जितनी जो मेरी प्रॉफिट होती है ना उस हिसाब से मैं वीकली जो है ना वो उनको डोनेट करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड सर, वेरी गुड। अल्लाह पाक। अच्छा, लास्ट इलेक्शन में PP40 में आपने अमजद बाजवा साहब की कैंपेन की, सपोर्ट की, अब क्या आप खुद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली माशाल्लाह से आपका एक समाजी रोल है और आपकी एक वर्थ है इलाके में, क्या आपको नहीं लगता कि आप खुद एक इलेक्शन कंटेस्ट करें? देखिए, अमजद बाजवा साहब जो है ना वो PP40 PTI के जो है ना वो उम्मीदवार थे, तो टिकट होल्डर हैं, तो उन्होंने पिछला इलेक्शन जो है ना वो कंटेस्ट किया था, तो हमने उनकी भरपूर सपोर्ट की थी। हमारे दोस्तों ने, हमने उनकी हर मामले में जो है ना उनकी सपोर्ट की थी। लेकिन अब जो है ना जब से मैंने ये समाजी काम शुरू किए हैं, तो अब जो मेरे दोस्त हैं उनकी मशावरत से उन्होंने कहा है कि आप जो है ना अब इलेक्शन कंटेस्ट करें, तो हम आपके साथ हैं। तो अब इंशाल्लाह हम अपने दोस्त जितने भी हैं जिन्होंने हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकी मशावरत से इंशाल्लाह हम अपना जो है ना वो इलेक्शन नेक्स्ट जो है ना वो इलेक्शन लड़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से। सर, आप जिस तरह से स्पोर्ट्समैनशिप को फ़रोग दे रहे हैं, तो अपने ही सपोर्टर यूथ को आप अपने इलाके में क्या मैसेज कन्वे करेंगे? जी, मैं अपने जितने भी हैं स्पोर्ट्समैन उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है ना वो ग्राउंड में आएँ। देखें, टैलेंट जो है ना वो घर में जो है ना, अगर आप घर में रहेंगे तो आपको किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप में कितना टैलेंट है। बिल्कुल सही। जब आप बाहर आएंगे, ग्राउंड में आएंगे, तो ग्राउंड में जब खेलेंगे तो आपका टैलेंट जो है ना वो उधर शो होगा, तो फिर जो है ना वो लोग आपका जो टैलेंट है उसको प्रमोट करेंगे। तो मेरा मैसेज है कि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो ग्राउंड में आएँ,
जिस स्पोर्ट्समैन को जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं इंशाल्लाह उसकी जो है ना वो भरपूर मदद करूँगा। और इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा लड़का है, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है और उसमें टैलेंट है, अगर वो आगे जाना चाहता है, कौमी टीम में जाना चाहता है, तो उसके लिए भी हम उसकी भरपूर सपोर्ट करेंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। अच्छा सर, थोड़ा सा आते हैं आप पीटीआई के मौजूदा सिचुएशन पर और मुल्की सतह पर देखें तो चूंकि मैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की बात करूंगी कि यहाँ सियासी पस मंज़र कैसा है, आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, महंगाई तो हर दौर में हुई है। तो जो NA-70 का इलेक्शन हुआ है अली असद मल्ली का, तो ये इलेक्शन मैंने बड़े नज़दीक से लड़ा है। तो डेली बेसिस पे मैं उधर जाके कैंपेन करता था। तो ज़्यादा इशू लोगों ने महंगाई का नहीं उधर जो है ना वो रखा। असल में ये जो इलाका है ना, जो हल्का है, ये डिवीज़न है गुजरांवाला, जी, इसमें ज़्यादा जो है ना आपको पता है कि ये नून लीग की डिवीज़न है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उसके बावजूद देखें पीटीआई ने जो है ना वो बड़ा मुकाबला किया, तकरीबन 3-4 हज़ार वोट का डिफरेंस था, जिससे बेस पे जो है ना वो असद मलिक साहब जीते हैं। तो फिर भी देखें कि महंगाई के बावजूद जो है ना लोगों ने पीटीआई को वोट दिए हैं। लोगों ने जो है ना वो महंगाई का ज़्यादा इशू नहीं डाला। लेकिन अब हुकूमत को जो है ना, जो मेरी राय है कि अब हुकूमत को जो है ना वो काम करने चाहिए इस गुजरांवाला डिवीज़न में, सियालकोट में, क्योंकि लोगों का थोड़ा सा माइंड सेट जो है ना वो चेंज होने की ज़रूरत है। मतलब लोगों को अवेयरनेस और माइंड सेट की ज़रूरत है। सर, आप एक माशाल्लाह से कामयाब बिजनेसमैन हैं, आपको क्या लगता है कि बिज़नेस के हवाले से अगर बात की जाए, जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन का अमल पहले से काफ़ी तेज़ी से हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि बिज़नेस की रेशो में या उसके नफ़े नुकसान में क्या कमी या ज़्यादती हुई है? देखें, जो पहले जब कोरोना आया था ना, तो कोरोना की वजह से आपको पता है कि पूरी दुनिया के जितना भी बिजनेस है ना वो सारा डिस्टर्ब हो गया था। तो लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो एक्सपोर्ट का काम, सियालकोट में मैं भी उधर ही हूँ, तो मेरा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। तो कोरोना के दिनों में भी माशाल्लाह हमारी जो एक्सपोर्ट है ना वो बड़ी अच्छी थी। तो उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना वो तो बहुत तेज़ी से जो है ना वो मतलब पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया, बहुत तेज़ हो गया। क्योंकि प्रॉपर्टी में जब अगर आप 1 साल पहले जाएं ना, तो यही प्रॉपर्टी जो है ना वो जब वो 2 लाख का मरला था, अब वो 4 लाख का हो गया, बल्कि 10 लाख का हो गया। प्रॉपर्टी की जो रेशो है ना वो इतनी तेज़ी से जो है ना वो आगे बढ़ी है। इसका मतलब है कि महंगाई नहीं है, लोगों के पास माशाल्लाह हर चीज़ की जो है ना फैसिलिटेशन है। तो ये चीज़ें रेशो तो ये रेशो बढ़ रही है। तो ये ज़मीन इतनी महंगी हो गई है, तो कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना वो बहुत तेज़ी से जो है ना बढ़ रहा है। आप ये रोड पे जो है ना डस्का बसरूर रोड पे ही आप अगर विज़िट करेंगे जी, तो आप देखेंगे कि इधर जो है ना तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 15-20 जो है ना वो टाउन आपको छोटे छोटे वो बनते नज़र आएंगे। तो इसका मतलब है कि इसी साल में जो है ना इतनी कंस्ट्रक्शन जो इतनी तेज़ी से बढ़ी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह से। सर, लास्ट में आप अपने ही इलाका, आपके बन बजवा के लोग, PP40 के लोगों के नाम क्या मैसेज देंगे? जी, मैं PP40 के लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो मुखलस आदमी हो, जो अपनी आवाम की जो हर वक्त जो है ना जिनको ख्याल हो, आप उसको सपोर्ट करें, ना कि ऐसे बंदे को सपोर्ट करें जो इलेक्शन जीत कर अपने घर में बैठा रहे। तो ये मेरी गुजारिश है PP40 के लोगों को कि उस आदमी को वोट दें नेक्स्ट टाइम, जो आपका दुख दर्द, आपके जो मसाइल हैं उनको जानता हो। अगर आप ऐसे आदमी को जो है ना वो MPA बना देंगे या MNA बना देंगे जिसको एहसास ही ना हो लोगों का, तो वो क्या आगे लोगों के मसाइल देखे। बिल्कुल सही, माशाल्लाह से बहुत अच्छा मैसेज दिया जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी हामिद बाजवा साहब की गुफ्तगू और बहुत अच्छे से मैसेज कन्वे किया उन्होंने आवाम के लिए और स्पेशली अपने इलाका हल्का PP40 के लोगों के लिए। मैं समझती हूँ कि बिल्कुल पॉजिटिव और राइट एंगल पर बात हुई है और बात होनी भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि हमारे फ़ायदे के लिए, हमारी इंसानियत के और स्पेशली पंजाब के कल्चर को देखते हुए अगर हमें अपने इलाके में, अपने जो भी हल्का है हमारा, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे वर्क, हमारी वर्थ को मेंटेनेंस करना है या मेंटेन करना है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ ऐसा लीडर चुनना होगा जो हमारे लिए, हमारे वक्त के लिए, हमारे इलाके के लिए हमारी हर तरह से मदद कर सके, हमें टाइम दे सके। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।